प्रभु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहन, हम सब अंतिम समय में जी रहे हैं। प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है, लेकिन उससे पहले कुछ घटनाओं का होना बहुत ही जरूरी है, जिसमें से हम देख सकते हैं मसीही लोगों के ऊपर अत्याचार, मसीही लोगों के ऊपर सताव। जी हाँ, आज हम अलग अलग देशों में हम देख सकते हैं जहां पर मसीही लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहा है, और बाइबल भी हमें इसके बारे में बताती है। परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है। मत्ती 5:10 में पढ़ते हैं, धन्य हुए जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मत्ती 5:11-12 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। मत्ती 24:8-9-10 में लिखा है, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी, तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जाति के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। उससे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, 14 में लिखा है, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जाति पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, आज हम देख सकते हैं कि मसीह लोगों के ऊपर सताव हो रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है, लोग बैर कर रहे हैं, और आज ये घटनाएं हम देख रहे हैं। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जहां पर मसीह लोगों को मार दिया जा रहा है। और हम लगातार आपको एक ऐसे देश के विषय में बताते हैं जिस देश का नाम है नाइजीरिया। जी हाँ, नाइजीरिया में लगातार मसीह लोगों के पर हमले किए जा रहे हैं। नाइजीरिया में अभी अभी खबर आ रही है कि लगभग 25 मसीह लोगों को मार दिया गया, उनको खत्म कर दिया है। जी हाँ, ये जो खबर है नाइजीरिया से आ रही है, और लगातार डोनाल्ड ट्रंप है मसीह लोगों के लिए आवाज को उठा रहे, लेकिन फिर भी नाइजीरिया में ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और लगातार मसीह लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, और आतंकवादी मसीह लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। और अभी अभी नवंबर में शुरुआत सप्ताह में लगभग 25 मसीह लोगों को मार दिया है। जी हाँ, प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है, परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है। मेरे प्रियो, ये लगातार नाइजीरिया के लिए प्रार्थना करें और वहां पर परमेश्वर अद्भुत कार्य करने पाए। नाइजीरिया में आतंकवादियों ने पास्टर समेत 10 मसीह लोगों को मार दिया है, और ये जो घटना घटी है वो 3 नवंबर को घटना घटी है। और दूसरी जो घटना घटी है 6 नवंबर को घटना घटी है, जिसमें लगभग 15 मसीह लोगों को मार दिया है। जी हाँ, 15 मसीह लोगों को मार दिया है। तो 3 और 6 तारीख को जो घटना घटी उसमें लगभग 25 मसीह लोगों ने अपनी जान को गंवाया है। मसीह के लिए वो शहीद हो गए हैं, अपने विश्वास के कारण उनको मार दिया गया है। अबूजा नाइजीरिया क्रिश्चियन दैनिक इंटरनेशनल मॉर्निंग स्टार न्यूज के अनुसार आतंकवादियों ने 3 नवंबर को नाइजीरिया में बेनुए राज्य में एक पेंटिकोस्टल पास्टर सहित कम से कम 10 लोगों को मार दिया गया है। इसके अलावा आतंकवादियों ने एक कैथोलिक चर्च को भी जला दिया है, और साथ ही साथ कई घरों को नष्ट कर दिया है, जला दिया है। बताया जा रहा है कि एक पास्टर का शव बरामद हुआ है, और उसके बाद लगभग 10 शव जो कि क्रिश्चियन थे उनकी मौत की पुष्टि हो चुकी है, और उनके शव को बरामद किया गया है। और अन्य मसीह लोगों को आतंकवादियों ने अगवा कर लिया है, उनको अपहरण कर लिया है। क्रिश्चियन व्यक्ति ने कहा है कि जो फुलानी जो आतंकवादी है क्रूर हमला किया है, कम से कम 10 मसीह लोग मारे गए हैं और अन्य सभी भी लापता। उन्होंने आगे कहा कि हमले के दौरान आतंकवादियों ने क्रिश्चियन पर व्यापक हिंसा की है। आतंकवादियों ने कैथोलिक चर्च के प्रार्थना भवन सहित कई घरों को आग लगा दिया है। नाइजीरिया के क्रिश्चियन नेताओं का कहना है कि नाइजीरिया के मध्य बेल्ट में मसीही समुदाय पर जो आतंकवादी हमले मसीह लोगों की भूमि पर बलपूर्वक कब्जा करने और इस्लाम को लागू करने की इच्छा से प्रेरित है, क्योंकि रेगिस्तानीकरण के कारण उनके लिए अपने झुंडू को बनाए रखना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए वो लगातार मसीह लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। उसके बाद 6 नवंबर 2025 की एक घटना है जहां पर
आतंकवादियों ने लगभग 15 मसीह लोगों को मार दिया, उनके समूह को बरामद कर लिया है। ये जो घटना घटी है नाइजीरिया के नसरवा करके राज्य है, वहां पर मसीह लोगों को मार दिया है। मतलब ये जो घटना घटी है अलग अलग गांवों में घटी है और आतंकवादियों ने हमला किया है, जिसके कारण से 15 मसीह लोगों को मार दिया गया है। तो मेरे प्रियो, किस प्रकार से हम लगातार हम देख सकते हैं कि नाइजीरिया में बहुत ज्यादा मसीह लोगों का नरसंहार हो रहा है, और दूसरी ओर हम देख सकते हैं कि अमेरिका नजर बनाए रखे हैं और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जल्दी से जल्दी मसीह लोगों का नरसंहार रुकना चाहिए, नहीं तो सैन्य कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है और साथ ही साथ उनकी जांच अभी चल रही है। और कृपया करके प्रार्थना करें आप सभी को। जय मसीह की प्रेज़।